हाँ जी, कैसे मेरे भाई? चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस? प्लीज करते रहिएगा मेहनत। टेक्निक हमेशा आपको आगे की तरफ बढ़ाती है। आज यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छी टेक्निक के साथ खेल रहा है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि वो रन बना रहा है, वो टेक्निकली साउंड है, ठीक है ना? तो उसका रिजल्ट भी आपके साथ साथ सामने सामने आ रहा है ना? तो टेक्निक के पीछे हमेशा भागना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ तो आप कभी भी डेवलप कर लोगे। अगर आपकी टेक्निक अच्छी है ना, तो स्ट्रेंथ धीरे धीरे डेवलप होगी। जो आप 50 टेक्निकली बना रहे हो ना, वो 60 70 80 में कन्वर्ट होने में उसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। स्ट्रेंथ, क्योंकि जब आपकी टेक्निक अच्छी काम करती है, बैट के बीच में बॉल लगता है, तो फिर आपका माइंड भी बहुत अच्छे से काम करता है। फिर आपका बाकी चीजों में भी काम करने को मन करता है, मीन्स फिटनेस करने का, ये सब करने का, है ना? तो ये बहुत सारी जरूरी चीजें हैं। चलिए, एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ आज। बैटिंग में बॉटम हैंड कहाँ कहाँ यूज होता है। कई लोगों ने पूछा मेरे से यूट्यूब पे कि सर, बैटिंग में बॉटम हैंड कौन कौन से शॉट में यूज होता है, प्लीज आप वो बता दीजिए। देखिए, बॉटम हैंड के बिना कोई भी शॉट कंप्लीट है ही नहीं। चाहे आप वो सामने क्रिकेट खेलते हैं, चाहे आप स्क्वायर में क्रिकेट खेलते हैं, चाहे आप बैक टू द स्क्वायर क्रिकेट खेलते हैं, हर शॉट में हर शॉट में आपका बॉटम हैंड यूज होता है। जिसमें भी आप शॉट मीन्स जिसमें आप पावर डालते हो, जिस शॉट में भी आप पावर डालोगे, उस शॉट में आपका हमेशा बॉटम हैंड बहुत अच्छे से यूज होगा। अदरवाइज शॉट में पावर ही नहीं आएगा। देखिए, हमारे दो हाथ होते हैं। स्टांस में मैं आपको खड़ा होकर दिखाता हूं। ये दो हाथ है मेरे। इन दोनों हाथों में जो मेरा ये अगला वाला हाथ है ना, सिर्फ इसका काम है आपको डायरेक्शन देना, वो भी सामने वी में। अगर आपको वी में क्रिकेट खेलनी है, तो ये आपको डायरेक्शन देता है। लेकिन डायरेक्शन के बाद जब आप खेलने जाते हैं ना, तो इसकी एक लिमिटेशन होती है। पावर ये नहीं दे सकता, ये आपको डायरेक्शन दे देगा बहुत अच्छी, लेकिन पावर आपको इसी हाथ से लेनी पड़ेगी, कि जो बॉटम एंड होता है वही आपको है एवरी शॉट में। इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सामने वाले बहुत सारे कोचेस इसको क्लेम करते हैं इस तरह से कि सामने बॉटम एंड यूज नहीं होता। 100% बॉटम यूज होता है। अगर आप शॉट में पावर डाल रहे हैं, शॉट मार रहे हैं, अगर आप डिफेंस करने जा रहे हैं, तो आपका कहीं कोई बॉटम यूज नहीं होने वाला, ठीक है? लेकिन अगर आप शॉट खेलेंगे तो 100% आपका बॉटम यूज होगा। और बॉटम की पावर से ही आप शॉट में तेजी ला सकते हो, शॉट को बाउंड्री तक पहुंचा सकते हो, बाउंड्री के बाहर पहुंचा सकते हो। अदरवाइज आपका बॉटम एंड कभी भी, मैं आपको अभी करके दिखा देता हूं, जितने भी पुराने प्लेयर हैं, पीटरसन हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, महेंद्र सिंह धोनी का तो बहुत खुला खुला दिखाई देता है कि वो जितना भी खेलते हैं पावर हिटिंग से छक्के मारते हैं। पावर हिटिंग का मैं एक वीडियो बना चुका हूं, और पावर हिटिंग पे आने वाले समय में एक दो वीडियो और लेके आने वाला हूं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें। अब मैं आपको दिखाता हूं। आपने सचिन तेंदुलकर को एल्बोस से छक्के मारते देखा होगा, विराट कोहली को एल्बोस से छक्के मारते देखा होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो अगले वाले हाथ से छक्के मार रहे हैं? नहीं, ये वाला हाथ ना उस छक्के की लाइन को डायरेक्शन देता है कि कहां जाना है, मिडिल करने में डायरेक्शन देता है। मीन्स आप बॉल को जब खेलने जा रहे होते हो, जिस लाइन में आपको खेलने जा रहे हैं, ये हाथ डायरेक्शन देता है, लेकिन ये हाथ आपको पावर नहीं दे सकता। देखो, मैं हाथ छोड़ के दिखा रहा हूं आपको, ये हाथ पावर नहीं दे सकता आपको। इस हाथ से अगर आप पावर डालने की कोशिश करोगे, तो आप हमेशा अपिस जाएगी, खड़ी हो जाएगी बॉल, ठीक है? अब इसको पावर कैसे डालते हैं, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं। जब भी आप क्रिकेट खेलने चाहते हैं, जब भी आप क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, ये मेरे हाथ, मुझे सामने लिफ्ट मारना है या सामने ऑन ड्राइव पे चौका मारना है। अब देखिए, मैं ऑन ड्राइव खेलने जा रहा हूं, ये मेरा हाथ है, ये कितना पावर दे रहा है ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? इससे पता चल जाता है कि ये हाथ बहुत ज्यादा पावर नहीं, सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहा है। पावर कहां से आएगी? जैसे ही हाथ आएगा और ये जाएगा, पीछे वाला हाथ डायरेक्शन उसने दिया, पीछे वाले हाथ से पंच दिया, पावर दिया, और शॉट को क्लियर कर दिया। तो कोई भी शॉट क्रिकेट में, कोई भी शॉट ऐसा शॉट नहीं है जिसके अंदर आपको बॉटम हैंड की जरूरत ना पड़े। ये गिव एंड टेक होता है हमेशा से, आप इसको समझिएगा। ये हाथ इस हाथ की हेल्प करता है, ये वाला हाथ इस हाथ की हेल्प करता है। जितने भी सामने आप क्रिकेट खेलते हो, ये मैंने ऑन ड्राइव बता दिया, ये बॉटम जब तक नहीं लगा तब तक मेरा पावर शॉट में आया नहीं, ठीक है? अभी करके देख लीजिएगा, आप टीवी पे भी देख लीजिएगा। ये मेरा ऑफ ड्राइव है, जब तक मेरा हाथ पीछे वाला उसमें दम नहीं डाल रहा, वो पावर नहीं दे रहा। ये मेरा कवर ड्राइव है, ठीक है, कवर ड्राइव है, इसमें आप मारेंगे 100% आपका बॉटम हैंड यूज होगा, अगर आप ड्राइव मारेंगे तो। हाँ, अगर आप डिफेंस करने जा रहे हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। डिफेंस आप एक हाथ से भी कर सकते हो, खाली 2 उंगली लगा के भी रखोगे ना। अच्छा हाँ, बच्चे ना यही पूछते हैं बहुत सारे
कि सर कौन सा हाथ टाइट पकड़ना चाहिए और कौन सा ढीला। कोई सा भी हाथ टाइट नहीं पकड़ना, कोई सा भी हाथ ढीला नहीं पकड़ना। एक नॉर्मल ग्रिप होती है, उसको पकड़िए। उसको पकड़ने से क्या होता है, जब आप पकड़ेंगे ना ऐसे, अगर आपने जरा सा ये वाला हाथ टाइट कर दिया, इसको करके देखिएगा, जैसे आप ये वाला हाथ टाइट करोगे ना बैट के ऊपर, आपकी पूरी बॉडी टाइट हो जाएगी। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे ही आप इसको नीचे वाले हाथ को, दोनों हाथों को टाइट पकड़ोगे तो ये बैट नहीं रहेगा, हथौड़ा हो जाएगा। हथौड़ा, हथौड़ा देखा है, वो लोहे को मारने के लिए दम लगाया जाता है, वो हो जाएगा। इससे आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा और बॉडी इतनी टाइट हो जाएगी कि बैट मैक्सिमम टाइम आपका हॉरिजॉन्टल चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही दोनों हाथों को टाइट पकड़ोगे, आपका बैट वर्टिकल चलना कम हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल टाइप में चला जाएगा। क्योंकि जब आप दोनों हाथों को टाइट पकड़ लेते हो तो आपका बैट ना हॉरिजॉन्टल चलता है, ऐसे सामने की तरफ नहीं चलता, वो स्टक हो जाएगा। तो दोनों हाथों को बहुत नॉर्मल पकड़ना है। नॉर्मल बैट पकड़ो, ऐसे ग्रिप पकड़ो और पकड़ के और खेलना शुरू कर दो। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे कौन सा हाथ टाइट पकड़ना है। ये सब मिथ है सारे के सारे, के जो ऊपर वाला टाइट पकड़ लो या नीचे वाला टाइट पकड़ लो, कुछ नहीं है। नॉर्मल हाथों को, अगर आप बॉल को अच्छा देखते हो ना, तो जब आपका ऊपर वाला हाथ टाइट होना है वो टाइट हो जाएगा, जब नीचे वाले को पावर देनी है बहुत ज्यादा तो वो नीचे वाला टाइट हो जाएगा। ठीक है ना, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, जाके इन सारी चीजों को टीवी पे आप देखिएगा। जो प्लेस करते हैं लोग, वो कौन होते हैं आपको पता है? जो कंट्री खेलते हैं ना लोग, जितने भी लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं ऊपर के लेवल पे, अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बॉल को बहुत अच्छा टाइम करते हैं, बॉल को बहुत अच्छा प्लेस करते हैं। वो बॉलर की पेस को यूज करते हैं, चाहे वो स्पिनर हो, वेदर इट इज स्पिनर और मीडियम पेसर या फास्ट बॉलर, जो भी है, वो हमेशा बॉल का वेट करते हैं, इस हाथ से टाइम करते हैं और नीचे वाले हाथ से थोड़ा सा पंच देते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लेस करना। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा अगर ताकत देंगे तो आउट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ताकत डालने की कोशिश करोगे शॉट में, तो कभी भी आपका बैट किधर भी शेक हो सकता है, आपका हेड किधर भी शेक हो सकता है, हाई बैकलिफ्ट जा सकती है जो कि नहीं जानी चाहिए क्रिकेट के अंदर। तो इन चीजों का ना विशेष ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, दोनों हाथों को बहुत ढीला पकड़ना है। ढीला इन द सेंस नॉर्मल पकड़ना है, ऐसे नॉर्मल पकड़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर वापस हम स्क्वायर ड्राइव पे, सॉरी बॉटम एंड पे। बॉटम एंड कहां यूज होता है? जितने भी क्रिकेट आप खेलते हो डिफेंस के अलावा, हर शॉट में बॉटम हैंड यूज होता है। आप जाइएगा, करके देखिएगा, इसको करके देखिएगा, ऐसे ड्राइव खेल के देखिएगा। जब आप स्क्वायर ड्राइव मारने जाते हो तो भी 100% आपका जो बॉटम एंड है वही यूज होता है। अगर बॉटम एंड आपका यूज नहीं होगा ना स्क्वायर ड्राइव में, कल भी स्क्वायर ड्राइव का वीडियो डाला था मैंने, तो आप स्क्वायर ड्राइव जिंदगी में मार ही नहीं सकते। क्योंकि ये वाला हाथ स्क्वायर ड्राइव में डायरेक्शन नहीं दे सकता, नीचे वाला हाथ डायरेक्शन भी देता है और पावर भी देता है स्क्वायर ड्राइव में। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ये वाला हाथ जो है सिर्फ सामने की तरफ आपको डायरेक्शन देता है, ऐसे ऐसे। पहले कोचेस बोला करते थे ना, वी में खेलो। पता है क्यों बोलते थे? वी में खेलने का उनका सिर्फ एकमात्र पर्पज ये था कि आप आउटसाइड ऑफ स्टंप का बॉल छोड़े। जो पुराने ब्रिलियंट कोचेस है ना, वो ये बोला करते थे कि आप वी में खेलें। उनको ही कॉपी कर करके फिर हर आदमी बोलने लग गया, उनको सुन सुन के। लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक था। जब आप वी में क्रिकेट खेलते हैं, मीन्स अगर ये 3 स्टंप्स यहां लगे हुए हैं, ठीक है, और आप ऐसे खड़े हुए हैं और आप सिर्फ सामने का बॉल खेल रहे हैं, ऐसे सामने का बॉल खेल रहे हैं, तो जितना भी आउटसाइड ऑफ स्टंप का बॉल है, वी होता है सामने, वी, ये ऐसे वी, जहां मैं यहां से खड़ा हूं ये इधर वी हो गया, ऐसे एक लाइन इधर चली गई, एक लाइन इधर, दिस इज कॉल्ड वी। ठीक है, अगर मैं वी में क्रिकेट खेलूंगा और मैं वैसे सिखाया जाएगा कोच साहब के द्वारा मुझे, तो मैं आउटसाइड ऑफ स्टंप के को छोड़ना शुरू कर दूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा, मेरे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन उससे डेफिसिट क्या होगा, हमें मैक्सिमम बॉलें स्क्वायर ड्राइव की मिलती है, कट की मिलती है, सारी चीजों की मिलती है, वो हम छोड़ते चले जाते हैं और ना हम वी में परफेक्ट रहते हैं और ना हम स्क्वायर में परफेक्ट रहते हैं। तो क्रिकेट को हमेशा मैरिट पे खेलो, जैसा बॉल हो वैसा शॉट खेलो, बस। सिर्फ यही क्रिकेट है। जिसने बॉल देख लिया वो बादशाह, और जिसने बॉल नहीं देखा, जिसको बॉल नहीं दिखता, वो बेकार है, उसका क्रिकेट खेलना बिल्कुल बेकार है। तो पहली चीज तो ये है कि हमेशा मैरिट पे क्रिकेट खेलिए। दूसरी चीज ये कि हर शॉट में, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, आप सामने खेलने जाएंगे तो आपका बॉटम हैंड 100% यूज होगा। शॉट खेलने जाएंगे डिफेंस में, ये रुक जाएगा, इसमें बॉटम हैंड की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसी डिफेंस से, भाई आपको इतना तो पता होगा, जो डिफेंस है उसका एक्सटेंशन ड्राइव होता है, डिफेंस का एक्सटेंशन ड्राइव होता है। डिफेंस मेरा ये है, इस हाथ ने मुझे यहां तक स्टक कर दिया डिफेंस में, अब इसके बाद पावर देनी होगी तो यही वाला हाथ पावर देगा, नीचे वाला। ठीक है, तो डिफेंस का जो एक्सटेंशन है ड्राइव है। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है।
दोनों हाथों की बराबर जरूरत है। आप पुल खेलने जाएंगे, पुल तो ये वाला हाथ डायरेक्शन भी नहीं दे सकता, मैं पुल में डायरेक्शन भी देता है और पावर भी यही वाला हाथ देता है, पीछे वाला, ठीक है ना। ये सिर्फ हमारा हाथ जो है इस सामने ग्रिड खिला सकता है हमको, स्क्वायर में ग्रिड खिलाने में इसका कहीं से भी कहीं तक कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान रखिए कि आज के बाद बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आप बॉटम एंड से खेल रहे हैं या आप आगे वाले हाथ से खेल रहे हैं। आपको दोनों हाथों की जरूरत होती है, दोनों हाथों से ही क्रिकेट खेलेंगे आप, तभी सक्सेसफुल क्रिकेटर बनेंगे। और सक्सेसफुल क्रिकेटर तब बनेंगे जब आप बॉल को अपने पास आने देंगे, ठीक है। तभी हम बॉटम का भी यूज कर सकते हैं, तभी हम सामने वाले हाथ का भी यूज कर सकते हैं, तभी हम स्क्वायर ड्राइव भी खेल सकते हैं, तभी हम स्ट्रेट ड्राइव भी खेल सकते हैं, कुछ भी कोई सा भी शॉट खेल सकते हैं। दोनों हाथों को हमेशा साथ रख के चलिए, तभी कहा जाता है कि एल्बो से खेले, क्रिकेट को एल्बो से खेला जाता है। आप देखिए अभी उसको देखिए, जायसवाल को देखिए, नीतीश रेड्डी को देखिए, वीरेंद्र सहवाग को देखिए पुराने टाइम पे, अभी वीरू को इसको विराट कोहली को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, सारे के सारे एल्बो से क्रिकेट खेल रहे होते हैं। थोड़ा सा फर्क हो जाता है जब आपकी एज बड़ी हो जाती है, मीन्स आप 20 साल के हैं तो आपके रिफ्लेक्सेस दूसरे होंगे, आप 25 के हैं तो दूसरे हो जाएंगे, 30 के हैं तो दूसरे हो जाएंगे। उसी के लिए हम मेहनत करते हैं, दिन रात ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करते हैं कि हम अपने रिफ्लेक्सेस को वैसा का वैसा ही बना के रखें जैसा कि हमारी 20 और 18-20 साल की उम्र में थे या 22 साल की उम्र में थे। तो उसी के लिए हम नेट प्रैक्टिस करते हैं, उसी के लिए हम फिटनेस करते हैं, जिससे कि वैसे के वैसे ही हमारा ग्राउंड के अंदर बिहेवियर हो, वैसे वैसे हम भाग सकें बॉल के पीछे, बॉल को चेज कर सकें, वैसे ही हम सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर सकें। इसलिए मेहनत करी जाती है, इसलिए नेट्स करे जाते हैं। तो प्लीज आज के बाद इस मिथ को खत्म कर दीजिए कि आपका जो बॉटम हैंड है वो यूज नहीं होता। बॉटम हैंड हर शॉट में यूज होता है, चाहे आप सामने खेल रहे हो, चाहे आप स्क्वायर में खेल रहे हो, फ्रंट ऑफ द स्क्वायर खेल रहे हो, चाहे आप बैक टू द स्क्वायर खेल रहे हो, आपका हर बॉल में, हर शॉट में सॉरी, आपका बॉटम हैंड यूज होगा। आप जाके देखिएगा, सारे प्लेयर्स को बहुत ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये हाथ डायरेक्शन देता है, लेकिन उसके बाद सामने खेलने में भी डायरेक्शन देने के बाद भी पावर यही वाला हाथ डालता है, पीछे वाला। तो इसको देखिए, समझिए और करिएगा। नेट्स में जाके ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा, फिर प्रैक्टिस करिएगा इन चीजों की। चलिए, आपको अगर मेरा वीडियो समझ में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड लाइक करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।